जय जवान जय किसान हासी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने रामधारी चंदेला जी, बलराज सिंह मलिक हासी और जेपी जाखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार भाई। और भाई आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियो, वे हंसी मजाक भी आपने देखे हैं, वे अपनी सामाजिक मुद्दे पे आपने बात करी है, वो भी आपने देखे हैं। लेकिन आज आप बात करांगे जो पुरानी राजनीति होया कर दी वह किस तरीके की होया कर दी, और भाई आज की जो राजनीति है वह आपने देखा होगा। फिलहाल भी मौका है जो बिहार में चल रहा है, बिहार की राजनीति क्या चल रही है। बिहार में देखा भाई कोई पद से संतुष्ट नहीं है, कोई विभाग से संतुष्ट नहीं है, कोई मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है। अलग अलग प्रकार की जो राजनीति है वो उथल पुथल चल रही है। अब इस तरीके की राजनीति के बारे में आज आप चर्चा करेंगे। भुल्ली बिसरी जो राजनीति होया कर दी अपना हरियाणा में, क्या इस तरीके की जो राजनीति है वो अपना हरियाणा में भी हुई कि नहीं हुई मलिक साहब? तो ऐसी मलिक साहब आप हमने बताओ बे जो आज बिहार में चल रहा है। भाई पहले तो आपको और आपके प्रिय दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। ये जो नीतीश सरकार की दोबारा शपथ हुई है, हाँ, नीतीश जी ने 9वीं बार शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री पद की। हाँ जी। तो ऐसे मामले नए नहीं है जो आधुनिक भारत की राजनीति में, ये पहले भी होते रहे। अच्छा। हाँ, पहले सन 1966 पहले नवंबर को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग स्टेट हुई थी। हाँ। और उस टाइम भी दादन मतलब ऐसे किस्से हुए हैं कि पहले सीएम बने थे अपने हरियाणा के दादन पंडित भगवत लाल शर्मा। हाँ। और दूसरा मुख्यमंत्री पद का सौभाग्य राव वीरेंद्र सिंह को हासिल हुआ। हाँ। तो राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में दादन उस टाइम हमारी 81 सदस्यीय विधानसभा होती थी हरियाणा। हाँ। और आधे के लगभग दादन मतलब मंत्री बना रखे थे राव साहब ने। अच्छा। और जो कि सब अपने अपने महकमों से संतुष्ट नहीं थे। हाँ। कुछ उसमें दादन असंतुष्ट टाइप के भी थे। हाँ। तो असंतोष उस जमाने में भी होता था। अच्छा। तो एक बार रोहतक में जनसभा कर रखी राव साहब ने। हाँ। सीएम थे उस टाइम में। हाँ। और रोहतक की जनसभा में दादन मतलब जो संतुष्ट असंतुष्ट सारे ही दादन मंत्री आए हुए थे। हाँ। तो चौधरी प्रताप सिंह दौलता, हाँ। इनका प्रॉपर गांव होता था चिमनी गांव। चिमनी डराना जो अपने चिमनी डराना जो काजान में पड़ता है, बेरी का बारा बोलते थे। हाँ। आजकल तो उनके 13-14 गांव हो गए। हाँ। तो वहां से दादन मतलब वो विधायक बन के आए थे बेरी से। अच्छा। और इससे पहले चौधरी साहब दादन मतलब सीपीआई, हाँ। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ। उससे वो सांसद भी चुन के दादन मतलब गए हुए थे सीपीआई से। अच्छा। पंजाब से पहले सांसद वो गए। मतलब जिस टाइम में हरियाणा पंजाब ज्वाइंट थे। हाँ, ज्वाइंट हरियाणा पंजाब के टाइम की बात। हाँ। तो उस टाइम दादन मतलब चौधरी प्रताप सिंह दौलता कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे। हाँ। और मेंबर थे शुरू के। हाँ। तो उनके भाई होते थे रतन सिंह। अच्छा। और एक जमीनी विवाद था दादन जिला सोनीपत इसमें अपने जींद में। हाँ। एक मोहनगढ़ छापड़ा नाम का गांव। हाँ। और उस जमीन पे दादन मतलब काफी बड़ा दादन है, एक लोम हर्षक कांड दादन मतलब इस इलाके में पहले ऐसा हुआ नहीं था। हाँ। तो उसमें इनके भाई होते थे रतन सिंह दादन, वो भी दादन मतलब मारे गए। अच्छा, वो वहां मारे गए? हाँ, जमीनी विवाद में। हाँ, जमीनी विवाद बहुत पुराना रहा है। मोहनगढ़ छापड़ा का जींद के लगता है बड़ोदी है, बड़ोदी तक लगा हुआ। 9 आदमी मरे थे उसमें। हाँ। यानी मौके पे ही मर लिए थे 9 आदमी। अच्छा। ये अच्छा कांड कह लो, गोली कांड कह लो। हाँ। ऐसा लोम हर्षक कांड पहले पंजाब में शायद ही कहीं हुआ वो। अच्छा। तो उस वजह से दादन कम्युनिस्ट पार्टी ने दादन बुरा माना इस बात का। हाँ। और अपने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दादन प्रताप सिंह दौलता को पार्टी से अलग कर दिया। अच्छा। कि भाई उनके भाई थे इस कांड में। हाँ। भाई हमारे ऊपर ब्लेम ना आवे पार्टी पे। हाँ। और उस टाइम दादन इन बातों की शर्म भी मानी जाती थी। तो चोर साहब दादन मतलब उसके बाद में भी राजनीति करते रहे। अच्छा। इन्होंने फिर दादन निर्दलीय सी राजनीति करी। अच्छा। हाँ, तो ये बेरी से विधायक बन गए। हाँ। ये उस टाइम राव वीरेंद्र सिंह वाली सरकार में मंत्री भी बना दिए गए। अच्छा। पर ये जो मंत्री इनको पद दिया गया, जो महकमे दिए गए, हाँ। उससे ये संतुष्ट नहीं थे। हाँ। तो रोहतक अनाज मंडी में जनसभा हो रही थी। हाँ। चल रही थी। राव साहब दादन मतलब आए नहीं थे। उस टाइम दादन इनका नाम पुकार दिया। हाँ।
स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि भाई अभी प्रताप सिंह दौलता द्वादन मतलब जनसभा को संबोधित करेंगे मंत्री जी। अच्छा। तो प्रताप सिंह दौलता ने द्वादन कहा भाई रुको, अभी द्वादन राव साहब के आने के बाद में द्वादन मतलब हमें अपना संबोधन राव साहब के आने के बाद में, मुख्यमंत्री आने के, सीएम साहब के आने के बाद में द्वादन मतलब मैं बोलूंगा, अपने विचार व्यक्त करूंगा। हाँ। तो जी चलो राव साहब भी आ गए। हाँ। तो राव साहब तो सीएम थे, संतुष्ट, अपने खूब फारिग थे इस चीज से, निश्चित थे कि भाई द्वादन अपनी सरकार चल रही है, अपनी बात चल रही है। हाँ। और कोई किसी किस्म का भ्रम नहीं था। हाँ। और प्रताप सिंह दौलता को इस बात का भ्रम था, पता भी था, शामिल भी थे उस चीज में। हाँ। कि जो असंतुष्ट थे, मंत्री पद से संतुष्ट नहीं थे। हाँ। हाँ। ऐसे और भी आदमी इनके साथ जुड़े हुए थे। हाँ, उस टाइम पर बताओ है, मतलब जो विधायक बन गए थे तो मंत्री भी बनाए गए थे प्रताप सिंह। और मंत्री जो का जो महकमा उनको अलॉट हुआ था, हाँ हाँ, वो वन विभाग और कोई मछली पालन वगैरह इस तरीके का दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस महकमे से और भी ज्यादा द्वादन विचलित हो गए। अच्छा। कि भाई इस किस्म का द्वादन महकमा, मेरे को द्वादन कम का महकमा दिया गया, मतलब उस चीज से खपा थे वो, उससे खपा थे वो, असंतुष्ट थे वो। तो जिस टाइम द्वादन मतलब बोलने की बारी आई तो सबसे पहले कहने लगे भाई चौधरी चांदराम जो कृषि मंत्री थे हरियाणा के, हाँ, वो संबोधित करेंगे जनसभा को। हाँ। तो चौधरी चांदराम कहने लगे भाई द्वादन मतलब ये सरकार चट्टान की भांति मजबूत है और 5 साल तक द्वादन राव साहब बेफिक्र होकर द्वादन मतलब अपनी सरकार चलेगी, द्वादन कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पे द्वादन मतलब बोले महंत श्रीयानाथ, हाँ, जो उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे। अच्छा। और दौलता बैठा बैठा सुन ही रहा था। हाँ। लगभग उन्होंने भी यही शब्द कहे कि हमारी सरकार चट्टान की भांति मजबूत है। हाँ। इसको कोई द्वादन ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्या, अगला कार्यकाल भी नहीं का होगा। हाँ। और वो भी अपनी द्वादन मतलब बात कह के बैठ गए। अब मतलब ये राजनीति भविष्यवाणी तो कराया। तीसरी द्वादन मतलब बात कही, द्वादन मतलब संत हरद्वारी लाल उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे। अच्छा। शिक्षा मंत्री हाँ, उन्होंने भी लगभग द्वादन मतलब सबकी भाषा मिली जुली सी, लगभग द्वादन साथ लगती हुई एक जैसी थी। हाँ। और वो अपने अपनी बात कह के बैठ गए। और फिर नंबर आया चौधरी प्रताप सिंह दौलता का। अच्छा। जो थोड़ा लेट बोलना चाहते थे तो वो और भी लेट कर दिए उन्होंने। हाँ। और फिर प्रताप सिंह दौलता द्वादन तो बड़े पिए बैठे थे। हाँ। और लगभग अभियान भी द्वादन अंडरग्राउंड वो चला रहे थे। हाँ हाँ। चौधरी देवीलाल वगैरह और वगैरह ये द्वादन हमेशा ही कामों में सक्रिय रहते थे कि भाई इसको, हाँ बिल्कुल, वो जोड़ना तोड़ना आया करता। तो उन्होंने अपनी द्वादन मतलब एक किस्म का द्वादन मतलब अपना ग्रुप तैयार कर रखा था नीचे नीचे। और लगभग पता भी था ये सरकार कितने दिन की है, कितने दिन चलेगी। हाँ। ये नीचे नीचे षड्यंत्र चल रहा था। हाँ। तो प्रताप सिंह दौलता ने द्वादन वहां जनसभा के अंदर खड़ा होकर द्वादन सीएम साहब की हाजिरी में उनका नाम लेके संबोधित नहीं किया। हाँ। उनका नाम बाद में लिया उन्होंने। मतलब मौके के जो सीएम साहब थे स्टेज पे बैठे, उनका नाम ना लेके संबोधित ना करके सीधा द्वादन मतलब सामने जो जनसभा चल रही थी, कहने लगे रोहतक जिले की बहादुर जनता, हाँ, और मेरी दाई और बैठी आगड़ गुद्दी, और मेरी बाई और बैठी आल गोल, दाएं बाएं वो मंत्री बैठे थे। हाँ, बैठे थे सारा सब। राव साहब ये जो चापलूस बात कह रहे थे 2 मिनट पहले, और जो बात बता रहे थे दरअसल बात ऐसे नहीं है। जो ये चट्टान की भांति ये सरकार को बता रहे हैं द्वादन, ये सरकार द्वादन चट्टान की भांति मजबूत है। चट्टान तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत कठोर ठोस चीज होती है। ये सरकार द्वादन रेत की दीवार द्वादन समझो इसको। ये रेत की भांति द्वादन बिखर जाएगी। और ये चलने का द्वादन कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं। क्योंकि इसके भी कोई वजह है। इसकी भी वजह होती है सरकार चलाने की। कि जिन आदमियों का खेती बाड़ी का तजुर्बा है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, और जिनको हम ये बताते थे कि किस खेत में क्या फसल लगानी है, और किस समय द्वादन वो बोनी है, वो आदमी द्वादन मतलब आज कृषि मंत्री, और दूसरे फिर द्वादन मतलब ये बैठे चरित्र के धनी, चोर साहब द्वादन मतलब ये इनको शिक्षा मंत्री, बिना नाम लिए, बगैर नाम लिए, ये संत हरद्वारी लाल, हाँ, ये संत, ये शिक्षा मंत्री। अरे मास्टर ने इंतहा ही सौंप दी
मास्टरीन ताई सौंप दिए। हाँ और न्यून द्वादन मतलब ये बैठे द्वादन मतलब स्थल बोर के हाँ मंशरिया नाथ हाँ सारे डॉक्टर ने द्वादन मतलब नर्स तक द्वादन ये महकमा ये चलाएंगे। हाँ और हमारे जैसे तजर्बे वाले आदमी हाँ जिनको एक एक राई का पता है द्वादन हरियाणा की जमीन से जुड़ी बातों का चीज हाँ है। हाँ मेरे जैसे किसान के बेटे किकरा कोड़ी बर्बादी। वन विभाग दे दिया उन लोग हाँ। कितना ही कोड़ी बुलवा रहा है। हाँ और साथ में बोले द्वादन ये मछली पकड़ेंगे हम जाल घेर की। हाँ ये सरकार द्वादन हफ्ते नहीं चलेगी द्वादन में ये कह के जाना। हाँ और यही बात आगे चल के साबित हुई। राव साहब ने द्वादन डी पार्क रोहतक पे द्वादन चौर साहब की कोठी होती थी। हाँ आज भी है वो। अच्छा वहां द्वादन लैंडलाइन के फोन होते थे। हाँ उस टाइम फिर राव साहब का फोन आया हाँ कि चौर साहब आपने जो बात कही थी द्वादन मतलब हाँ वो आपने सच्चाई की बात कही। हाँ तो ये प्रताप सिंह दौलता की बहन हाँ की बताई हुई बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ और वो अपनी रिश्तेदारी में मेरे पड़ोसी थे इनके रिश्तेदार। हाँ वहां दिल्ली वो आती जाती रहती थी। अच्छा अच्छा हाँ तो चोर साहब के स्वभाव के बारे में चोर साहब की बातों के बारे में जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी ये बात। नहीं सुनी थी। तो ये चीजें द्वादन वो बताती रहती थी। वो इतने स्पष्टवादी थे हाँ अपने बारे में भी द्वादन मतलब वो अपनी जो सच्चाई होती है ना हाँ हाँ वो फेंकने के द्वादन मतलब उनको आदत थी चीज की। मतलब व्यक्तित्व उसका बिल्कुल खुला हाथ था। उनका ऐसा खुला व्यक्तित्व ऐसा मैंने किसी का सुना नहीं द्वादन मतलब हाँ कि उनकी बहन बताने लग गई हाँ कि चोर साहब का चुनाव चल रहा था हाँ और हवा उस टाइम द्वादन इनके पक्ष में थी। हाँ और डीगल की एक औरत द्वादन मतलब बुढ़िया बुजुर्ग औरत हाँ वो अपने झज्जर चुंगी पे खड़ी। हाँ अगर भाई कोई सवारी आ जा उन्होंने हाथ दिया। हाँ। चोर साहब की कार आ रही थी। हाँ कहने लगे वे बुजुर्ग सी औरत है इसको बैठा लो। हाँ ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। हाँ उस बुढ़िया को बैठा लिया। हाँ तो हफ्ता भर रह रहा था पोलिंग को या कह लो वोट डालने की हाँ, हाँ। जो तारीख थी। हम्म, तो कहने लगे ताई हाँ कौन से गांव से हो। हाँ बोली भाई मैं तो डिगल की हूँ। हाँ तो चोर साहब द्वादन कहने लगे तो ताई पर्ची किसको दोगी हाँ वोट किसको दोगे। मतलब वो एग्जिट पोल वो लगेगा। हाँ वो बातें लग गई उसके बात हाँ। करने लग गए। कहने लगे भाई उस काने ढेट ने तो दो कोई नहीं। हाँ अब बुढ़िया को बेचारी को क्या पता कि यही है। चोर साहब को मजाक में द्वादन का नाम कह देते थे हाँ, क्योंकि एक आंख डैमेज थी चोर साहब की। हाँ चोर साहब ने चश्मा उतार के पिछली सीट पर वो बैठा रखी थी हाँ और वो अपना चश्मा उतार के कहने लगा ताई बोला बोला काना ढेड मैं हूँ। हाँ और हवा ठीक है। हाँ वाह ठीक है। जनता का विश्वास द्वादन हासिल होगा और सीधा विधानसभा में जागा मैं थी हाँ हाँ चंडीगढ़ हाँ हरियाणा विधानसभा में पहुंचूंगा। जनता और मेरे तू- पक्ष में आ रही है। हाँ और जनता मेरे पक्ष में है। हाँ हवा ठीक कर तू अपने दिल यहाँ बैठी बैठी ओढ़े डेरे फोड़ गया। हाँ, थोड़े डेरे हाँ, ओढ़े फोड़ फोड़े गई। मतलब खुला है कणिये थे। स्पष्ट वक्ता थे। तो मतलब इसी ढंग का एक किस्सा द्वादन आप कैसे एक मित्र कहने लगे वो कन्वेंसिंग कर रहे थे हाँ कि चोर साहब बोला वकील साहब आपका नंबर तो दो कभी चंडीगढ़ आना पड़ गया तो। हाँ हाँ और हम द्वादन मतलब विजिटिंग कार्ड छपवाते थे पहले। हाँ हाँ तो आप द्वादन मतलब अपना कार्ड दो। हाँ कहने लगे भाई मैं चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बैठता हूँ हाँ और कार्ड कूड मैंने छपवा कौन रखे। हाँ मैं तने एक इसी निशानी बता दूंगा जो और द्वादन पूरी उस कोर्ट में हंड लिए तो और कोर्टा में भी हंड लिए। अब काना वकील लंगड़ा मुंशी यू जोड़ा और नहीं पाओगा तन आयु जोड़ा और नहीं पाओगा। और नहीं इस बात पाओगा। इस बात का मैं बताऊं। हाँ, बिल्कुल याद तो हाँ, रह जाएगा ये तो बोला हाँ जी। काफी टाइम में मतलब वो जो लंगड़ा मुंशी है उसका रहा है। उसका रहे हाँ। तो बोला यू जोड़ा और नहीं पाओगा कितने गायब तो नहीं भूलेगा। हाँ। बोला जी ठीक। तो ऐसे मतलब स्वभाव के आदमी वो एक जो होया करता है जिस तरह एक समाज में इतनी पुरानी या राजनीति की आपने बात करी। हाँ 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 तो समाज में तो क्या है बोले जबान का धनुष है। हाँ 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 तो पुराने जो मनुष्य हुआ करते वो जबान के धनी हुआ करते। हाँ 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 और इब आपने पुरानी राजनीति की जो बात करी हाँ हाँ तो इस राजनीति में इसमें कदे भी कोई जबान का हिसाब किताब रहा ही नहीं। जबान का धनी तो इस राजनीति में कोई रहा ही नहीं। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। हाँ राजनीति के अंदर द्वादन मतलब है पुराने टाइम में तो विशेष कर हाँ जबान के भी धनी होते थे। हाँ और फिर द्वादन मतलब है जनता के हितैषी भी होते थे। हाँ और ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए द्वादन मतलब और आज भी कोई कोई आपको मिल जाएंगे। हाँ मैंने उत्तर प्रदेश के बिहार के संदर्भ में कई आदमी ऐसे देखे जो आदमी झोपड़ों में रहते हैं हाँ और टायर की चप्पल पहनते हैं
और बोरी से भी जीने कपड़े ज्यादा मतलब पहन के, रोटी भी ज्यादा, आधी रोटी आपने खाई, एक रोटी अगले खाई, हाँ एक बुड़की उसका तोड़ी, एक उसका तोड़ी, अपने ज्यादा हल्कों के अंदर ही रहते हैं। अच्छा हाँ, और बड़े बड़े ज्यादा मतलब बड़े बड़े पूंजीपति आ जाते हैं, पैसे वाले या माफिया आ जाते हैं, और चीज उनको भी चुनाव हरा के ज्यादा बन के आते हैं। और पहले तो और ज्यादा थे। हाँ, थोड़ा सा राजनीतिक मूल्यों में उस टाइम का राज का बहुत फर्क आ गया। हाँ नहीं, इसमें तो जिस तरह बात ये थी मलिक साहब, जो राजनीतिक जो जोड़ तोड़ है, हाँ हाँ एक जवान हो जाए अगर अपनी सरकार बन गई हाँ हाँ तो आपने बे विधायक से बे मंत्री बना देंगे, आपने ये पद दे देंगे, लो मतलब देखो कोई लो प्रलोभन की बात हाँ है। हाँ ये नहीं, उस टाइम कम थी, आज थोड़ी सी ज्यादा है। आज ज्यादा है। आज तो ज्यादा क्या है, बल्कि ज्यादा से भी आगे निकल गया। हाँ हाँ यहाँ क्या है कि जिस तरह अब बिहार वाले प्रसंग पे आपने बात याद हाँ आ हाँ गई, हाँ आप जो जिक्र कर रहे हैं। हाँ बिहार में आज ये यही पूरे ड्रामे हो रहे हैं, यही जोड़ तोड़ मोल जो मोल भाव चल रहे हैं। हाँ मोल भाव की हाँ, राजनीति होगी सारी। हाँ, और उस हिसाब की ज्यादा मतलब जो पहले तय करते हैं, मुझे ये महकमा चाहिए, मुझे ज्यादा मतलब ये पैसा चाहिए, और चीज या दिया जा रहा है, बगैर मांगे दिया जा रहा है। देखो पुरानी राजनीति की बात करा, वो प्रलोभन होया करते, आज भी है, लेकिन उस टाइम पे प्रलोभन दे के और बता दिया करते भाई आपने मंत्री बना देंगे, आपने ये विभाग दे देंगे, नहीं, लेकिन सीधी डायरेक्ट तौर पे खरीद फरोख्त नहीं, आधी रुपया में नहीं खरीदा जा अब रहा। तो विधायक छुपाने पड़ रहे हैं, उठा के लकोने पड़ते हैं, हाँ हाँ कि कहीं ज्यादा इनको ये पता ना चल जाए। और विधायकों की क्या बात है, अपने ज्यादा छोटे चुनाव होते हैं ना, हाँ हाँ जिस तरह नगर परिषद के मेंबर होते हैं, हाँ या अपने ज्यादा मतलब जिला परिषद के मेंबर हो गए, या अपने ज्यादा पंचायत समिति के मेंबर हो गए, उन तक भी ज्यादा उठा पटकी हो रही है कि इनको यहाँ से उठा ले जाओ, भारत भ्रमण पे ले जाओ, छुपा लो, घुमा लो, या इनको सैर करवाओ, इनको खरीदो और चीज करो। ये सब राजनीति में ज्यादा मतलब गिरावट तो आई है। हाँ, पहले की निस्बत ज्यादा गिर गया। तो ये देखे भाई मेरे दर्शक साथियों, आपने जो पुरानी राजनीति के बारे में जो बात सुनी है, और जो आज की राजनीति की आपने बात करी, तो पुरानी राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फर्क है, और भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। मिलांगे कोई नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो के साथ में। दे दियो हमने इजाजत। राम राम, धन्यवाद।